जय हिंद दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या सुना आपने? प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैथमेटिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो टीचर पढ़ा भी रहे उनके भी लिए है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है और ये प्रयास उन बच्चों के लिए भी कर रहा हूँ कि जो बच्चे इसको पढ़ेंगे वो काफ़ी थोड़ी उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं, बोर्ड पर टाइप बाय टाइप देखेंगे। सबसे पहले हम जो टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये जो है कमर्शियल मैथमेटिक्स है। क्या है? कमर्शियल मैथमेटिक्स है। जो मतलब छोटा मोटा धंधा करते हैं, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे वो लार्ज इंडस्ट्री हो या स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, जिस भी छोटा मोटा व्यापार धंधा करते हैं उनको ये चीज़ अच्छे से पता होती है। ये कहीं स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े होते, रियल में उनके साथ ये कमर्शियल स्किल उनको पता होता है। कमर्शियल स्किल उनका इतना स्ट्रांग होता है कि उसी से वो क्या करते हैं, हाई डेवलप कर पाते हैं। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि आखिर कोई भी सामान को खरीदा जाता कैसे है, बेचा कैसे जाता है, कौन खरीदता है, कौन बनाता है, क्या ये सब चीज़ों को इसमें पढ़ाया जाता है। बट वहाँ पे अगर मान लीजिए, अगर हम ये जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं और सीधा अगर मान लीजिए बिना पढ़े हुए चल जावे कहीं भी मार्केटिंग में और कहीं भी अगर कोई बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा कंपनी हो, दुकान हो, कहीं भी स्टार्टिंग हम लोग दुकान से ही करते हैं, तो चले जाते हैं और मान लीजिए वहाँ पर अगर एक कॉन्सेप्ट उनको सिखावे तो कहते हैं ये तो मुझे अच्छे से पता है क्योंकि पर डे का मेरा यही काम है। क्या? तो हम आज उसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, आज हम विजुलाइज करने जा रहे हैं, आज हम उसी को प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, उसी को आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं। ये हमारे साथ क्या होता है, जब भी हम दुकान में जाते हैं तो ये मेरे साथ होता है अक्सर, बट हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम अच्छे से समझेंगे, जितना हम समझाएंगे वो आपको क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं कि आज हम भी स्टार्ट करेंगे और आप भी स्टार्ट। मेरा काम रहेगा टीचिंग करने का, आपका काम रहेगा रिसीव करने का। तो क्या क्या चीज़ रिसीव करते हैं अपने माइंड में। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ जो आने वाला है, आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं कमर्शियल मैथ में, कॉमर्स COMMERCE, कॉमर्स ऐसे बोलते हैं, कमर्शियल मैथ्स में ये स्टार्ट होने वाला है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग कमर्शियल मैथ में? ये क्या उसको बोलते हैं, जैसे कोई भी चीज़ खरीदी जाती है, कॉस्ट मतलब होता है कोई भी चीज़ की कॉस्ट यानी रेट होती है। तो जो कॉस्ट प्राइस यानी जो भी सामान आप खरीदते हो, खरीदने का जो रेट होता है, जो कॉस्ट होता है, जिस कॉस्ट में आप कोई भी सामान खरीदते हैं, तो खरीदने के लिए जितना पैसा देते हैं हम लोग, वो उसकी क्या हो जाती है, कॉस्ट। यानी इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, CP बोलते हैं। और CP का फुल फॉर्म कॉस्ट होता है। हिंदी में अगर समझा दे तो इसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, कोई भी सामान खरीदिए, कम रेट वाला या ज्यादा रेट वाला खरीदिए, समझ गए। आजकल एक ट्रेंडिंग हो चुका है, अगर अच्छे से दुकान में उसी लोकल सामान को रख दिया जाए तो कहते बहुत अच्छा है, और उसी को अगर फुटपाथ पे बेच दिया जाता है, खराब सामान, घटिया सामान रखे होगा। तो ऐसी बात नहीं है, वो भी खरीद कर ही क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो कोई भी सामान खरीदा जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। शॉर्ट फॉर्म में इसका भी क्या है, क्रय मूल्य नाम है। समझे, क्या नाम है, क्रय मूल्य नाम है। अब क्रय मूल्य नाम है तो क्रय मूल्य का मतलब होता है कोई भी सामान को खरीदना, और उस पर क्या होता है, उसके ऊपर कंपनी का दाम होता है या MP होता है। क्या होता है, MP मार्क प्राइस होता है। तो जो अंकित मूल्य होता है, उस अंकित मूल्य को देखते हुए दुकानदार क्या करता है कि वो एक फॉर्मूला बताता है यहाँ पे, डिस्काउंट वाला। यानी जो रेट है कंपनी का,
वो रेट में क्या करते हैं, वो रेट में न देकर हम क्या करते हैं, फायदा वाला, यानी मेरा भी फायदा हो और कस्टमर का भी फायदा हो, तो वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता है और क्या करता है, फटाक से वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके सामान को बेच देता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई पेन, अगर मान लीजिए कि कंपनी का दिया हुआ 15 रुपया में है, कंपनी का अंकित मूल्य 15 रुपया यानी MP यानी मार्क प्राइस उसका कितना है, 15 रुपये, और वो दुकानदार क्या करता है, वो 10 रुपया में पेन को दे देता है आपको, यानी आप ग्राहक बन के, कस्टमर बन के खरीद रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, शॉपकीपर जो है, यानी वो क्या कर रहा है, आपको सेलर कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। तो दुकानदार क्या कर रहा है, पहले दुकानदार भी किसी न किसी से, कंपनी से खरीदा, ठीक है, पहले उसने खरीदा, फिर आपको सेलिंग कर दिया, समझ गए। जिस रेट से खरीदेगा वो कॉस्टिंग हो गया, यानी CP हो गया, और जिस रेट से बेचेगा, खरीदेगा कुछ और रेट में, अब बेचेगा तो जो रेट में खरीदेगा वो क्या हो गया, CP, समझ गए, और जो रेट में बेचेगा तो क्या हो गया, SP। तो हम क्या बोल रहे थे, मान लीजिए कि ये 15 रुपया का पेन है और 10 रुपया में बेच दिया, कौन दुकानदार, उस कस्टमर के हाथ बेचेगा जो कस्टमर इसको खरीदना चाहता है, तो बेचने वाला को हम SP नाम दिए, क्या नाम दिए, SP। तो मान लीजिए कितना में पेन दिया, ये पेन आपको दे दिया मान लीजिए कि 10 रुपया में। अब सोचो कि कंपनी ने इसका दाम रखा 15 रुपया, दुकानदार इसको 10 रुपया में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितना किया, तो कंपनी का दाम था 15, उसने अपना रेट लगाया, उसका भी फायदा हो, उसने अपना रेट लगाया 10, तो 15 में से 10 हटा दीजिए तो कितना हो गया, 5, यानी 5 रुपया जो छोड़ा, वो 5 रुपया क्या हुआ, आपका बचत हुआ, बजट हो गया, और 10 रुपया आप दे दिए दुकानदार को, पेन ले गए। तो ये होता है डिस्काउंट। कहीं कहीं सुनते हैं कि डिस्काउंट जो होता है लिखा रहता है ऑन ऑफ, अगर ऑफ लिखा है तो समझिए कि डिस्काउंट नहीं है, ऑन लिखा है मतलब डिस्काउंट आपका क्या है, छूट रहा है। तो देखिए अभी हम समझा रहे थे आपको कि जो सामान को खरीदेंगे वो क्या हो गया, उसको क्या चीज में बोलेंगे, CP में, और जो सामान को बेचेंगे उसको क्या बोलेंगे, SP में। क्या बोलते हैं उसको, सेल प्राइस बोलते, क्या बोलते हैं, सेल प्राइस, यानी हिंदी में इसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य कहते, याद रखिएगा, सेल प्राइस को विक्रय मूल्य। यानी दुकानदार इतना दिमाग लगाता है कि वो क्या करता है, जिस रेट में खरीदेगा ना, वो रेट में खरीदता है, तो कंपनी वाला क्या करता है, एक्स्ट्रा प्राइस प्रिंट कर देता है, समझ गया ना, एक्स्ट्रा प्राइस प्रिंट कर देता है, ताकि जब उससे दुकानदार खरीदेगा ना, तो वहां से जो सामान कंपनी वाला देगा, वो देखेगा तो उसके अंदर कम करके देगा, ओरिजिनल नहीं, समझ गया ना, वो एक्स्ट्रा रेट चिपका देता है, और वही ओरिजिनल रेट जो है, ओरिजिनल रेट में नहीं, उसके बैलेंस रेट यानी रिमाइंडर रेट में जो है वो देता है दुकानदार को। दुकानदार को लगता है कि मुझे रेट में दिया है, वही रेट को पकड़ के वो भी क्या करता है, अपना ओरिजिनल रेट छुपा के वो भी रिमाइंडर रेट यानी क्या करता है, उसके आसपास का रेट, उसके आसपास का जो होता है कॉस्ट चिपका के और कस्टमर यानी ग्राहक को बेच देता है। और ग्राहक तो जब इस रेट को लेता है तो ग्राहक समझता है, वाह वाह अंकल जी, वाह दुकानदार साहब, आपने मुझे सस्ती दामों में दे दिया। और उससे भी आपको एक चीज बात बता देते हैं, जब वो सामान की सेलिंग नहीं हो पाती है तो क्या कर देता है, सेलिंग ऑफर लगा देता है। ये इतना खतरनाक, इतना बढ़िया ऑफर लगा देता है, ये सस्ता में गेट 1 फ्री 2 फ्री, इस तरह का फ्री ऑफर लगा देता है, बेवकूफ बनाता है वो, समझ गया ना। यहाँ पर नहीं होता है तो कम रेट में डबल के एक के पीछे एक लगा देता है, ले जाओ फ्री के माल है, समझ गया ना, हर एक माल, और उससे भी अगर सामान ना तो हर एक माल, समझ गया ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, सेल प्राइस का ये सिस्टम चलता है। तो समझ गया ना, यहाँ भी कंपनी वाला देता है तो उसी के आसपास रेट करके देता है, ओरिजिनल रेट छुपा देता है, और ये भी दुकानदार जब खरीद के लाता है तो अपना ओरिजिनल रेट छुपा देता है, जितना में खरीदा था उसके थोड़ा सा बढ़ा के आगे करके ही बेचता है। जब न सेल हुआ तो पीछे करके
और सेल होने लगा तो आगे करके रेट को बेच देता है, रेट में सामान को बेच देता है। ये होता है एसपी। समझ गए? तो आपको समझ में आ गया दोनों चीज। अब देखिए समझिए, अगर ये दोनों चीज समझ में आ गया है, अब बात को आपको समझाते हैं। समझिए यहाँ पे अब इसमें आता है कि भाई प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट हम लोग कहते हैं किसको? लाभ को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाभ को। प्रॉफिट का एक और वर्ड है, क्या है पता है? गेन। क्या है? आप प्रॉफिट कहिए या गेन कहिए, एक बात है। प्रॉफिट कहिए या गेन कहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट एंड गेन का? तो ध्यान दीजिए, ये प्रॉफिट बराबर होता है, क्या होता है? ध्यान दीजिए कि जितना में खरीदे थे उतना में ना, उतना से बढ़ाकर बेच दिए। समझे ना? खरीदे कितनों में और बेचे कितनों में, तो क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया। समझ गए? यानी खरीदने वाला से ज्यादा कौन होता है? बेचने वाला। खरीदने वाला से ज्यादा बेचने वाला। खरीदे कितनों में, बेचे कितनों में, तो क्या हो गया? आपका प्रॉफिट निकल गया। क्या निकल गया? आपका प्रॉफिट निकल गया। याद रखिएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है परसेंटेज वाला, कि यहाँ पी परसेंटेज निकालते हैं तब पी बटा क्या रहता है? सीपी गुने 100 हो जाता है। याद रखिएगा, ये परसेंटेज में निकाला जाता है। किस में निकाला जाता है? परसेंटेज में निकाला जाता है। ठीक है, अब अगला सुनिए। अब अगला क्या बताया गया है? लॉस। लॉस कब होता है? जितना रेट में खरीदे थे उतना रेट में नहीं बेचे। यानी कहने का मतलब है खरीदे थे कितनों में, समझ गया ना? खरीदे थे जिस रेट में, वो रेट में ना बेच के क्या कर दिए? जिस रेट में खरीदे थे वो रेट में बेचवे नहीं किए, मतलब उससे कम करके बेच दिए। मान लीजिए कि 10 रुपए में खरीदे, 8 रुपए में बेच दिए। इसमें क्या हुआ कि इसमें 10 रुपए में खरीदे, 12 रुपए में बेच दिए। जो बढ़ा कर बेचा जाए वो होता है प्रॉफिट, जो घटा के बेचा जाए वो होता है लॉस। तो क्या हो गया? ये लॉस हो गया। लॉस वाला ही फॉर्मूला है, यानी लॉस सहना पड़ेगा। अब है कि अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? तो क्या करिए, लॉस को ऊपर रख दीजिए, सीपी को नीचे रख दीजिए, ये क्या हो गया? 100। तो ये लॉस वाला फॉर्मूला है। क्या चीज वाला है? लॉस वाला। समझिए, अक्सर होते रहता है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये सवाल आता है, अगर मान लीजिए हमें कोई सामान ला रहा है, क्या ला रहा है? कोई सामान ला रहा है, तो मुझे कॉस्ट पड़ गया, मान लीजिए कितना पड़ गया? 1500 पड़ गया। कभी कभी आते हैं खरीदारी करके 1500 और सामान बहुत ज्यादा भारी था। अब हम क्या किए, जब इसको सवारी के द्वारा लाए तो उसमें खर्चा बढ़ गया, कितना? 200 रुपया और खर्चा बढ़ गया। ठीक है, तो खरीदारी किए इतना में, खर्चा ये हो गया, तो इसको बोलते हैं ओवर हेडिंग। ओवर हेडिंग ऊपरी व्यय बोलते हैं, कि ऊपर का खर्चा कितना हुआ? तो पहले तो खर्चा होवे किया, ये हुआ आपका ओरिजिनल खर्चा, ये हुआ ऊपरी खर्चा, दोनों को मिला दीजिए तो कितना हो गया? 1700 खर्चा आपका हो गया। तो सीपी टोटल खर्चा कितना हो गया? टोटल हो गया सीपी आपका 1700। अब रही बात एसपी की, बात कर रहा है। अब दिमाग लगा के कितना में बेचे, तो ये क्या करेगा? इसके आसपास का रेट रखेगा, या तो थोड़ा बहुत इससे ज्यादा, नहीं तो सबसे ज्यादा क्या रख देगा? या तो बेचेगा रेट इतना कहेगा 1750, नहीं तो कहेगा 1800 कहेगा, क्योंकि रेट ज्यादा लगा है, तो ये रेट करके बेच देगा। समझ गया ना? तो ये इसको फायदा 100 रुपया है, नहीं तो 50 रुपया। तो ओवर हेडिंग का इस तरह रेट निकालते हैं। तो समझ गए? अब इस पे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देखे थे, अभी जस्ट बताए हैं कि मान लीजिए यहाँ पर दिया है आपका सीपी, दिया है यहाँ पर 10 रुपये। क्या दिया है आपका? ये 10 रुपये दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है एसपी दिया है 2 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट सीपी दिया है 10 रुपये, एसपी दिया है 2 रुपये, तो क्या निकल गया? लॉस। अच्छा, पहले लॉस का लिखा ले, चलिए लॉस निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे सीपी माइनस एसपी। क्या दिया है? 10 माइनस 2। तो बताइए यहाँ पर कितने रुपये? 8 रुपये हो गया। उसी प्रकार से सीपी यहाँ पर दिया हुआ है 15 रुपये। क्या दिया है? 15। और एसपी यहाँ दिया है 20 रुपये। ओके, तो क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। क्या हो जाएगा? 20 माइनस 15 रुपये।
तो क्या हो जाएगा आपका ये 5 रुपये हो गया। ठीक है, अब इसी को चीज के यहाँ पर परसेंटेज वाला निकाल देंगे। समझ में आ गया ना। अब देखिए दोनों का परसेंटेज निकालते हैं, इसका निकाल के बताते हैं। अगर मान लीजिए ए और क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करें तो देख लीजिए क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बताइए 8 रुपये और क्या हो जाएगा 8 रुपये अपन कितना हो जाएगा नीचे सीपी कितना दिया हुआ है, समझ गया ना। यहाँ पे रख सकते हैं 8 रुपये और सीपी कितना दिया है देख लीजिए, सीपी दिया है 10, इधर हो गया आपका 100, ये काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया तो कितना हो गया 80 रुपये। 80 रुपये आपका लॉस है। उसी प्रकार से अगर प्रॉफिट निकाले तो प्रॉफिट का भी निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे यहाँ हो गया 5, नीचे हो गया आपका कितना, नीचे 20, ये हो गया आपका 100, इससे कट गया तो आ जाएगा आपका 25। तो यहाँ देख लीजिए 25 रुपया बढ़ रहा है, गेन हो गया है, लॉस हो गया 80 रुपया। तो इस तरीका से हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए इतना फटाक से पहले नोट कर लीजिए और समझ लीजिए फट से। चलो जी नोट करो, अब इसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। हो गया डियर, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि और कह रहा है यहाँ पर कि 10% का 450, सॉरी 450 का 10%, 450 का 10% क्या होगा। और ये भी कह रहा है कि अगर ये निकल जाए तो उसके बाद कह रहा है कि एसपी फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है, एसपी। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 450 का 10% बढ़ा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 गुने, और इसमें क्या फाइंड करना है, तो इसमें आपको फाइंड करना है यहाँ पे क्या फाइंड करना है। अगर अभी बताए ना हमको कि जो चीज बढ़ता है तो किस चीज में, प्रॉफिट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा गेन परसेंटेज कह सकते हैं या प्रॉफिट लिख सकते हैं। 10 गुने 450 बटा कितना हो गया 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना हो गया 45 रुपये। तो आपको पता होना चाहिए कि एसपी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बना। तो देखिए फॉर्मूला था कि गेन बराबर होता है, क्या होता है एसपी माइनस सीपी। क्या हो गया एसपी माइनस सीपी। अब आपको निकालना है क्या, एसपी निकालना है। तो ये वाला इधर उठा के ले आइए, तो एसपी जैसे के तैसे रह गया। तो क्या हो गया गेन प्लस सीपी, या इसको पहले लिख दीजिए चाहे इसको पहले लिख दीजिए। अतः ये आपका सीपी क्या दिया हुआ है, सीपी दिया है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए सीपी प्लस गेन। ठीक है, तो सीपी कितना दिया है यहाँ देखिए ये 450 दिया है, और गेन कितना निकल गया 45 निकल गया। तो बताइए एसपी कितना निकल गया, एसपी आपका निकल गया है 495 रुपया। क्लियर हो गया। अब कहिए कि अगर यहीं पर अगर मान लीजिए कि ये तो गेन वाला पे क्वेश्चन आ गया, अगर मान लीजिए लॉस वाला पे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे, चलो वो भी बता दे रहे हैं। लॉस वाला पे क्वेश्चन आएगा तो देखिए मान लीजिए इस बार हम इसका कह दे रहे हैं यहाँ पे 50% का 500, यानी ऐसे कह सकते हैं 500 का 50% बढ़ गया। तो कह रहा है इसमें एसपी निकालना है, और एसपी निकालना है तो इस बार कह रहा है इसमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी
क्योंकि सीपी तो दिया हुआ है, क्या इसमें सीपी आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सीपीयू पे दिया हुआ है, तो सीपी दिया हुआ है तो एसपी हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, इसमें वही चीज रूल अप्लाई करेंगे, दोनों में एसपी फाइंड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज होता है, कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज निकालते हैं कि जितना बढ़ा है उतना लिख लीजिए गुना में, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, नीचे क्या हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया। चलिए अब क्या निकालना है, एसपी इक्वल टू हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सीपी प्लस सीपी माइनस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फॉर्मूला सही है ना, फॉर्मूला देखा जाए क्या फॉर्मूला है, एल बरा क्या लिखे थे, एल इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, तो एस पी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, सी पी प्लस एल, तो क्या हो जाएगा, एस पी बराबर, बताइए तो कितना हो जाएगा, लॉस निकालना है, तो कितना हो जाएगा एसपी बताइए, सीपी तो 500 दिया हुआ, दिमाग लगाइए तो सबके सब। देखिए क्या होगा, कहें कि जोड़ेंगे तो ज्यादा भाग जाएगा, तो क्या करेंगे, इसके लिए रूल है कि यहाँ पर मुझे निकालना है एस बराबर, बताइए क्या लिखाएगा, सीपी माइनस एल लिखाएगा, सीपी क्या दिया हुआ है 500, और बताइए क्या निकल के आया है, निकल के आया 250, क्या निकल के आया है 250, तो बताइए कितना हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा, यस लीजिए ये हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप सीखते हैं। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई सामान का रेट जो है, कोई सामान का रेट दिया है, उसका 20% ग्रो किया, उसका 20%, मान लीजिए कि 600 रुपया का 20% ग्रो किया, तो 20% ग्रो किया तो उसका सीपी बताना है, क्या बताना है, सीपी। चलिए समझ लेते हैं, इसमें क्या कर रहा है कि 600 रुपया का क्या कर रहा है, 20% ग्रो किया है, मतलब बेचेगा कितना में, तो हो जाएगा 600 गुने 100 अपॉन हो जाएगा 100 प्लस 20, समझ गया ना। 600 का क्या निकालना है, यहाँ पर निकाल देना है, 600 रुपया का 20% निकालना है, तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 600 गुना 100 अब बटा क्या हो गया 100 प्लस 20, तो निकाल दीजिए, यहाँ 6000 हो गया, यहाँ कितना हो गया 120 हो गया, 0 से 0 कट गया, 12 पचे 60, 2 जीरो, कितना हो जाएगा 500 रुपया में बेच दीजिएगा, कितना में बेचेगा 500 रुपया में बेच देगा। तो ये इसका क्या निकल गया, ये इसका निकल गया, इस तरह से रूल है। किसी भी रेट का अगर इतना परसेंटेज ग्रो किया तो क्या कीजिए, सबसे पहले आपको पता है कि परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज का साइन आने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं ना 100 से, तो देखिए जो नंबर रहेगा लिखा उसमें 100 से गुना कर दीजिए, और जिससे गुना किए हैं ना 100 से गुना किए उसमें जितना बढ़ा है उसको जोड़ दीजिए, ये रूल है निकालने का। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर घट जाए तो क्या निकालेंगे, तो निकालने का ही रूल है, देखिए अब इसमें सीपी निकलेगा, तो कह रहा है यहाँ पे कि कह रहा है कि 700 रुपये का
40% क्या हो गया, कम हो गया, 40% घट गया। तो मतलब सीपी बराबर फॉर्मूला होगा यहाँ पे 700 इंटू हो गया 40 और नीचे हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 हो गया 000 और नीचे कितना हो जाएगा 60 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, फिर कटेगा, इसको काट दो 14 मतलब इतना बार में, फिर इसको काटोगे 3 बार में, तो ये आ जाएगा आंसर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट टाइप और देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक और टाइप सीख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि कह रहा है कि एक बार लॉस हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए देखा जाए कि एक लॉस हो रहा है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रही है, एक बार प्रॉफिट हो रही है। अब भाई कितना का लॉस है कितना का प्रॉफिट तो क्लियर समझाना। मान लीजिए कि एक रेट लेते हैं, कह रहा है यहाँ पर कि एक सामान का रेट है 480 रुपया, 480 रुपया का 20% लॉस हो रहा है और 30% क्या हो रहा है गेन हो रहा है। तो इसका निकाल दीजिए कि उसको कितना में बेचा जाएगा। नहीं तो देखते हैं इसका भी। मान लीजिए यहाँ पर देखिए कितना में बेचेगा, सो दिमाग लगाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि परसेंटेज का मतलब 100 में कितना परसेंट बढ़ गया। कह रहा है कि कोई मतलब मान लीजिए सामान है 480 रुपया का, उसका 30% बढ़ गया। तो बढ़ने वाला को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, कम होने वाला को हमेशा नीचे लिखा जाता है। कितना परसेंट कम हो गया 20%, और कितना का 480 का, तो कितना हो गया ये हो गया 130 और नीचा हो गया 100 में से ये 20 घसक गया तो 80 हो गया। यहाँ हो गया ये, तो 0 से 0 कैंसिल, ही हो गया ये 8 6 48, तो कितना हो गया 13 6 78, 780 रुपया। कितना हो जाएगा इसका एसपी 780 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीका से हम निकाल देते हैं। चलिए एक और लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर अब यहाँ पर रूल क्या है, अब रूल के हिसाब से अब क्वेश्चन समझना है। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर कि वाला क्वेश्चन में था कि पहले लॉस हो रहा था बाद में गेन हो रहा था, अब उल्टा हो रहा है। अब एक क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर कि 375 यानी 375 रुपया का क्या हो रहा है 375 रुपया का अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ बताओ जल्दी। पहले हमने क्या बताया था लॉस, अब क्या हो रहा है गेन हो रहा है, उसके बाद लॉस हो रहा है। तो 375 रुपया का क्या हो रहा है 375 रुपया का देखा जाए तो क्या हो रहा है यहाँ पर गेन हो रहा है कितना 25%, और लॉस कितना हो रहा है आपका, लॉस हो रहा है आपका 20%। तो इसको बनाने का रूल क्या है देखा जाए। अब इसमें भी क्या निकालना है, इसमें भी आपका एसपीएन निकालना है। तो चलिए देखते हैं, एसपी बराबर हो जाएगा कितना परसेंट नुकसान हो रहा है 20%, कितना परसेंट बढ़ रहा है तो 30%, कितना हो रहा है तो 375, तो कितना हो गया जोड़ेंगे तो 80, नीचे कितना हो गया 130 गुने 375। समझ गया ना। इसमें क्या रहेगा कि पहले लॉस दिया रहेगा बाद में प्रॉफिट, तो इसको इस केस में बनाते हैं। अब पहले दिया रहेगा प्रॉफिट बाद में लॉस दिया रहेगा तो इसको इस केस में बनाते हैं। अब 0 से 0 उड़ा दीजिए, 13 से कटेगा नहीं कटेगा, देख लेते ट्राई करने में क्या जाता है। तो यहाँ अगर 13 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 बार में नहीं कटा, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा 8 गुने 375 अपॉन 13। अब इसके मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कर देते हैं
तो हो गया 0, और यहाँ पे 56 56 4 60 हो गया, 6 8 3 24, 24 और 6 तो ये हो गया। ठीक है, तो चलिए ये टाइप और दो टाइप रह गया है जो अभी क्लियर कर दे रहा है, इसको नोट करिए फटाक से जल्दी से। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं, हो गया यार। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ये तो बता दिए कि एक फायदा और एक नुकसान है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर बोल कर क्या रहा है, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक सामान का रेट जो दिया है उसके क्या हो रहा है, उसके 2 बार में 2 अलग अलग प्रॉफिट हुआ है। जैसे क्वेश्चन है कि कोई सामान का रेट दिया है 660 रुपया, ठीक है। पहली बार में 20% का फायदा हुआ और दूसरी बार में 10% का फायदा हुआ। तो इसमें निकालना क्या है, इसका बता दीजिए कि राम जो है कितना में खरीदा है। ठीक है, देखिए कितना में खरीदा, तो मान लीजिए 660 में खरीदा, ठीक है। आपको पता है कि बढ़ने का मतलब है कि हमने 100 रुपया माना, 100 में कितना परसेंटेज बढ़ गया, 20%। दूसरा वाला कह रहा है कि 100 रुपया में कितना परसेंटेज बढ़ा, पहली बार में 20 और दूसरा वाला में 10। अब इसको प्रोसेस कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक। अब काटिए, इसको काटेंगे 6 दूना 12, ये हो गया 11 6 66। दूसरे काटेंगे तो ये 5 बार में, और उड़ाएगा कोई नहीं, 11 पचे 55 गुने 100, कितना हो गया, 5500 हो गया रुपया। तो समझ गए, जब कोई सामान में 2 बार अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसको हम इस क्वेश्चन के तहत हम बनाने का फोकस करते हैं। अब नेक्स्ट बताने जा रहा है। अब कहिए कि क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि 1 गो रेट दे ले है, 200 बार पूछेगा तो इसी तरीके से हम करते चले जाएंगे। तो कहीं गड़बड़ी है क्या, हाँ गड़बड़ी धरा गया, सॉरी 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो सीधे कितना हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 5 × 100, तो कितना हो गया 500। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि सीधा दिया हुआ है कि 500 का 10% अगर नुकसान में चल रहा है तो उसको कैसे बनाते हैं। 500 का कोई 10% नुकसान में होते जा रहा है। मान लीजिए कि कोई दुकान में लगाया हुआ 500 का सामान का खर्च करके लगाया, और उसका पर डे जो है ना 10 रुपया के हिसाब से नुकसान होते जा रहा है। तो उसका कह रहा है कि उसका लॉस क्या होगा। तो देखिए लॉस बराबर उसका है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दिया बटा 100 कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 नीचे 100, मतलब 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ जाइए यहाँ पर कि उसका क्या हो जाएगा, उसका नुकसान होने का मतलब है कि 1 रुपया के हिसाब से उसका नुकसान होने जा रहा है, यानी उसका एक परसेंटेज नुकसान हो रहा है। चलिए नेक्स्ट अब बताते हैं नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप है आपके बीच, क्वेश्चन समझिएगा। अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिस क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। चलिए देखते हैं। अब कहा यहाँ पर आया है, समझ गया ना, 2 सामान है, एक मान लीजिए कि संतरा, एक ऑरेंज है, एक एप्पल है। तो कह रहा है कि एप्पल को 10 के हिसाब से और ऑरेंज को 11 के हिसाब से, मतलब सेब जो है ना उसको 10 के हिसाब से मिल रहा है, और ये संतरा जो 11 रुपया के हिसाब से मिल रहा है। दोनों को अपना रेट बता दिया गया। अब कह रहा है दोनों का रेट जो मिल रहा है, तो बताइए इसमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान होगा, सो बताने की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना, अगर फ़ायदा हो रहा है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, अगर नुकसान हो रहा है तो उसको कैसे बनाएंगे। चलिए इस चीज़ का भी क्लियर कर ले रहे हैं।
अगर मान लीजिए यहाँ पर कि अगर फायदा हो रहा है तो कैसे बनाएंगे, नुकसान हो रहा है तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। अगर देखिए अगर लॉस हो रहा है, लॉस का परसेंटेज हो रहा है तो क्या कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, ये कर देंगे। अब देखिएगा जिसका रेट छोटा होगा उसको पहले रखिए, जिसका बड़ा होगा उसको बाद में रखिएगा। और जिसका रेट किसमें है, माइनस वाला के लिए और प्लस वाला के लिए। मान लीजिए कि हमने क्या बताया था, सेब का रेट कितना बताया था, इसका देख ले, सेब का रेट हमने 10 बताया था, इसका कितना बताया था 11, नीचे कितना हो गया 10 का स्क्वायर है, यहाँ हो गया 100। अब 10 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का डबल करेंगे तो 100 यहाँ हो जाएगा, 121 बटा कितना हो जाएगा 100 गुने 100, 0 से 0 कट गया तो सीधा कितना हो गया माइनस, माइनस सीधे 21 हो गया। अब इसकी बात करें, पहले कौन दिया है, संतरा का 12 है तो संतरा का 12 रख देंगे। किसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेब का, सेब का स्क्वायर कर देंगे, नीचे ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 होता है, यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया, 11 में से 11 का स्क्वायर 121, ये हो गया 100, यानी प्लस में आ गया। प्लस में कितना आ गया 21 आ गया, 21 रुपया इधर है, 21 रुपया माइनस में है, ये प्लस में। तो इस तरीका से करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ प्लस माइनस वाला। अब मेरे ख्याल से आप आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं। तो डियर आज हमने ढेर सारा डिस्कशन किया इस प्रॉफिट और लॉस में। प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बुक में क्या है, ऑब्टेन है, आपके बुक में प्रेजेंट है, आपके बुक में दिया हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर जरूर आता है, जरूर पढ़िएगा और आप शेयर कीजिएगा अपने जो भी आपके फ्रेंड है जो पढ़े लिखे नहीं, उसको भी बताइएगा कि प्रॉफिट लॉस रियल में दोस्त क्या होता है, समझ लो, क्योंकि मार्केटिंग करने जाओगे तो बहुत बड़ा हेल्प होगा। तो डियर आज का ये टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू अगेन। जय हिंद दोस्तों।